हाय वेलकम बैक टू इंग्लिश बाय दुहन सर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मोमेंट्स बुक का फर्स्ट लेसन द लॉस्ट चाइल्ड रिटन बाय मुल्क राज आनंद वो लेसन रीड करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू बताता हूँ। इसके अंदर एक लड़का है जो अपने पेरेंट्स के साथ जो बसंत के त्यौहार पर मेले के लिए जाता है, मेले में जाता है और वहाँ पर वो बड़ा ही अलग अलग चीज़ों से, मिठाइयों से, जो खिलौने होते हैं उनसे आकर्षित हो जाता है। लेकिन उसके पेरेंट्स उसको मना कर देते हैं, उसको कोई भी चीज़ नहीं दिलाते। जो भी वो नई चीज़ देखता है तो उसका मन करता है उन चीज़ों को लेने के लिए और उसके लिए बड़ा आकर्षित भी हो जाता है। लेकिन आकर्षित होने के बाद वो पीछे रह जाता है और उस मेले के अंदर गुम हो जाता है। लेकिन जब उसको गुम होने के बाद वो रोना शुरू कर देता है और रोते रोते हुए जब उसको एक व्यक्ति मिलता है तो उसको चुप कराने की वो कोशिश करता है और कहता है कि जो उसको कुछ चीज़ें दिलवाने के लिए भी आग्रह करता है कि ये आप ये ले लीजिए। कहने का मतलब जो चीज़, जिन चीज़ों के अंदर वो इंटरेस्ट ले रहा था ना, वो सारी चीज़ें वो उसको दिलवाना चाहता है। हर चीज़ को बार बार पूछता है, लेकिन वो जो गुम हुआ बच्चा है, जो लड़का है, वो हर चीज़ को मना कर देता है कि मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ अपने पेरेंट्स को चाहता हूँ, अपने माता पिता को चाहता हूँ। वो इतनी जो जिन चीज़ों के लिए पहले जिद कर रहा था अपने पेरेंट्स के साथ, टॉयज के लिए, बर्फ़ी के लिए, गुलाब जामुन के लिए, बैलून्स वगैरह के लिए, तो वो क्या करता है वहाँ पर गुम होने के बाद रोना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो अजनबी मिलता है उसको बैलून्स वगैरह भी दिलवाने की कहता है, जो स्विंग्स होते हैं झूलों पर झुलाने के लिए भी कहता है। लेकिन हर चीज़ के लिए वो कहने के बावजूद भी उसको मना ही कर देता है कि नहीं, आई वांट ओनली माई पेरेंट्स, आई नीड ओनली माई पेरेंट्स, मुझे मेरे माँ बाप चाहिए, यही होता है। और अंत में इस लेसन में ये भी नहीं पता चलता कि क्या उसको उसके माँ बाप मिलते हैं, उसके पेरेंट्स मिलते हैं या फिर नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसको ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए जो इसकी इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन है उसको करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मोमेंट्स बुक का फर्स्ट लेसन है द लॉस्ट चाइल्ड रिटन बाय मुल्क राज आनंद, उसकी जो समरी है इंग्लिश टू हिंदी, उसकी जो ट्रांसलेशन है उसको करते हैं। द लॉस्ट चाइल्ड, गुम हुआ बच्चा या फिर खोया हुआ बच्चा। ए चाइल्ड गोज टू फेयर विद हिज पेरेंट्स, एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है। ही इज हैप्पी, वह बड़ा खुश है, एंड एक्साइटेड, और उत्साहित भी है और उत्तेजित भी है। एक्साइटेड मीन्स होता है उत्साहित या फिर उत्तेजित। एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर, जो वहाँ पर मेले में लगी हुई मिठाइयाँ थी और खिलौने वो लेना चाहता है। डिस्प्लेड मतलब होता है किसी चीज़ को दिखाना, प्रदर्शन करना। आगे देखिए, बट लेकिन हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं उसको नहीं खरीदते हैं। फॉर हिम, उसके लिए, उस बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स हैं, माता पिता उसको नहीं खरीदते हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम, जब कोई दूसरा व्यक्ति, कोई अन्य व्यक्ति उसको उन चीज़ों का ऑफर देता है, उन चीज़ों को देता है, तब वो क्या करता है, ऑफर्स देम्स टू हिम, रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम्स टू हिम, तो वह क्यों मना कर देता है। देखिए, अब जब हम इसकी समरी पढ़ेंगे उसके बारे में उस टाइम हमें इसके बारे में पता चलेगा। तो कुछ मैंने आपको पहले बताया था, जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि पहले तो बच्चा चिल्लाता है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, लेकिन गुम होने के बाद अब वही उन्हीं चीज़ों को जो अजनबी है, उन दूसरा व्यक्ति है, उनको दिलवाने की जिद करता है, कहता है, आग्रह करता है, लेकिन फिर वो मना करता है। वो क्या कहता है, आई नीड ओनली माई पेरेंट्स। तो अब आगे देखिए, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, की बसंत का त्यौहार था। पर्व भी बोल सकते हैं, फेस्टिवल को पर्व भी बोल सकते हैं और त्यौहार भी बोल सकते हैं। आगे देखिए, फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज एमर्ज्ड ए गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। अब क्या कहता है कि जो सुंदर कपड़े में सुसज्जित, जो मतलब चीजें सजी हुई है, एवं जो पर्सन जो वहां की पब्लिक थी, जनता है, वो क्या करती है, जो नैरो एंड एलीज एमर्ज्ड ए गेली जो क्लैड ह्यूमैनिटी, तो उसमें क्या करता है, वो जो जनता है वहां की, वो तंग एवं संकरी, जो तंग है, संकरी गलियों की छाया से निकल कर आ रही थी। मतलब जो तंग गलियां, नैरो लेंस मतलब होता है एक तरह से जो जिसके अंदर हम बड़े परेशान हो जाए, जिनके अंदर हम चलते वक्त या कोई व्हीकल वगैरह चलाते हैं वहां पर हम परेशान हो जाए, उसको बोलते हैं क्या, नैरो लेंस। आगे क्या दिया हुआ, एलीज,
लेंस और एलिज का मतलब रास्ता या पगडंडी होता है। क्या होता है? रास्ता और पगडंडी, दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही है, ये एक दूसरे के सिनोनिम है। क्या है? सिनोनिम है। आगे देखिए, सम वॉक्ड, कुछ पैदल चल रहे होते हैं, सम रोड ऑन हॉर्सेज, कुछ घोड़ों पर, अदर सेट, कुछ बैठे हुए हैं, बीइंग कैरिड इन ए बम्बो एंड बुलक कार्ट्स। तो अब इसने क्या कहा कि कुछ घोड़ों पर सवार थे, कुछ लोग जो बांस की बैलगाड़ियां हैं उनमें बैठे हुए थे। आगे देखिए, वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर लेग्स, एक छोटा सा लड़का अपने पिता की टांगों के बीच दौड़ रहा था, दौड़ता हुआ आता है, उनके बीच में वो दौड़ रहा था। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, जो क्या था? ब्रिमिंग ओवर मतलब भरा हुआ, क्या था? भरा हुआ था, विद लाइफ एंड लाफ्टर, किस चीज से? जो जीवन की खुशी, हंसी से भरा हुआ था। मतलब इतना ज्यादा खुश था उस समय वो कि मतलब पूरे जीवन की उसकी हंसी और खुशी उसी समय थी। तो वो क्या था? खुशी से भरा हुआ था। आगे नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड, क्या हुआ? उसकी जो पेरेंट्स थे, उसके माता पिता ने उसको पुकारा उस पीछे से। क्या कहा? कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड, जैसे वो पीछे रह गया। लैग्ड बिहाइंड मतलब किसी चीज का पीछे रह जाना, ठीक है, पीछे रहना, लैग्ड बिहाइंड। फैसिनेटेड, फैसिनेटेड होता है आकर्षित होना। बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे, इसने कहा कि जो मतलब वहां पर जो खिलौने थे, मिठाइयां थी, वो दर्शाई गई थी उनकी तरफ, वो क्या हो गया? उनको देखकर मंत्रमुग्ध हो गया, आकर्षित हो गया, और वो उनको देखकर उनके पीछे रह गया था। आगे देखिए, ही हरीड, वह जल्दी, टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडिएंट टू देयर कॉल। अब कहते हैं वह जल्दी ही अपने माता पिता की तरफ आया, उसके कदम उनकी पुकार के प्रति आज्ञाकारी थे। मतलब वो उनकी ओबीडिएंट, ओबीडिएंट मतलब होता आज्ञाकारी, उसके जो कदम थे, जैसे उसकी माँ बाप ने बुलाया उसको, वो पीछे पीछे उसके दौड़ना उसने शुरू कर दिया, इसी तरह से कि बुलाने के बाद मतलब वो बड़ा ही आज्ञाकारी था। तो यहाँ पर संज्ञा दी गई उसके पैरों के लिए, तो बहुत ही मतलब कहने के बावजूद चलने वाला था, उनके पेरेंट्स के कहने के बावजूद वो उनके पीछे पीछे फिर से चला गया। आगे देखिए, हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, अब जो उसकी आंखें हैं अभी भी अपने से जो दूर खिलौने थे ना उन पर टिकी हुई थी। मतलब वो दूर था, पीछे घूमकर देख रहा था, और उसकी जो नजर थी किन पर थी? उन टॉयज पर थी, उन खिलौनों पर थी। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब इसने यहां कहा है कि जो उसकी नजर थी, लिंगरिंग द रिसीडिंग, रिसीडिंग होता पीछा, और लिंगरिंग मतलब एक जगह पर किसी चीज को किसी चीज की नजर रहना, मतलब टकटकी लगाए हुए रखना, उसको हम बोल सकते हैं लिंगरिंग। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, और क्या कहा इसने कि जो जब वह वहां पहुंचा जहां वे उसका इंतजार करने के लिए रुके हुए थे। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ही कुड सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, सप्रेस होता है किसी चीज को दबा लेना, हार्ट मीन्स डिजायर मीन्स होता है इच्छा, ऑफ हिज हार्ट, जब भी मतलब वो कहने का मतलब ये है, जब भी कोई चीज़ों की डिमांड करता है ना, वो अपनी इच्छाओं को दबा लेता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके पेरेंट्स उसको दिलवाएंगे नहीं। इवन दाउ, यहाँ तक, ही वेल नोन द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज। अब ये कहता है कि अभी उसकी जो आंखें हैं, उसकी आंखों के अंदर जो पुरानी, जो ठंडी इनकार भरी जो जानकारी थी, नजरें थी, वो भली बाती से उन चीज़ों को जानता था। कहने का मतलब ये है कि उसको पता था कि तू बार बार में रिक्वेस्ट करेगा या कहेगा तो तेरे पेरेंट्स तेरे को मना ही करेंगे, तेरे को टॉयज वगैरह एंड स्वीट्स वगैरह नहीं दिलवाएंगे। तो आगे देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आई वांट दैट टॉय ही प्लेड, उसने प्लेड मतलब होता है प्रार्थना करना, उसने प्रार्थना की कि मुझे वो टॉय चाहिए, मुझे वो खिलौना चाहिए, मुझे उसकी आवश्यकता है। आगे देखिए, हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइज इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे। अब क्या कहा इसने, उसके पिता ने पहले ही परिचित, मतलब वो पहले भी उसकी तरफ उसने क्या किया था, क्रोधित आंखों से देखा हुआ था, तो उसी तरह से उसने उसका जो क्रूर स्वभाव था, उस क्रूर स्वभाव की तरह लाल आंखों से देखा, मतलब बड़ा गुस्सा था। लाल आंखों का मतलब, रेड आइज का मतलब यहां पर गुस्सा था, और उस गुस्से को जानता था वो लड़का कि पहले से उस चीज से वो परिचित था, क्योंकि पहले उसने उसको गुस्से भरी नजरों से देखा हुआ था, तो इस तरह से वो उन चीजों को जानता था। आगे देखिए, हिज मदर, उसकी जो माँ है, उसकी माता, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डेज वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सैड। लेकिन अब क्या था
जो उसकी माँ है जो उसके दिल की स्वतंत्रता भावना से प्रभावित हो गई थी, जो उसकी आज़ाद जो मन था उससे उसकी माँ क्या हो गई थी, प्रभावित हो गई थी, नरम हो गई और उसे अपनी उंगली पकड़ते हुए उसने कहा, क्या कहा, देखिए आगे, लुक चाइल्ड, देखो बच्चे, व्हाट इज बिफोर यू, कि तुम्हारे सामने क्या है। बिफोर यू का मतलब आपसे पहले, मतलब कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे सामने क्या है। तो यहां पर उन्होंने कहा उसका ध्यान भटकाने के लिए कि तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। इसने यहां क्या कहा है, इसने कहा कि यहां पिघलते हुए जो पीले सोने, येलो गोल्ड, पीले सोने की तरफ फूलों वाले पीले सरसों का खेत था, जो मीलों तक उसको क्या दिखाई दे रहा था, जो समतल धरती पर फैला हुआ था। कहने का मतलब सरसों का खेत था, वहां पर बड़ी दूर तक फैला हुआ था, उसका ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि जो माँ थी, माँ का दिल तो बड़ा ही नरम होता है, सॉफ्ट होता है, इसलिए उसने यहाँ पर उसका ध्यान भटकाते हुए ये कहा कि ताकि उनका जो ध्यान है कहीं और हो जाए। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers। अब उसने क्या कहा है, इसने बताया है कि ड्रैगन फ्लाई जो पतंगों का एक झुंड है, अपने जो स्पार्कलर है, जो एक तरह से पर्पल है, चमकीले बैंगनी पंखों पर इधर उधर उड़ रहे थे और किसी अकेले काली मक्खी या तितली जो फूल की मिठास की तलाश में थी। उसने ये देखा, उन्होंने मक्खियां वगैरह देखी जो क्या कर रही थी उस टाइम पर, शहद इकट्ठा करने के लिए जो मक्खियां थी वो उड़ रही थी, उसकी तलाश में थी। आगे देखिए, द चाइल्ड इज फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज। और अब क्या था, उनका जो रास्ता वो रोक रही थी, इंटरसेप्ट, यहां ये रह गया इंटरसेप्टिंग, इंटरसेप्ट होता है किसी चीज को रोकना। तो आगे देखिए, उस चीज को वो रोक रही थी। बच्चे ने अपनी नजर से उनका तब तक पीछा किया जब तक उनमें से एक ने अपने पंखों को शांत करके आराम नहीं किया। स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। और क्या कहा, उसे पकड़ने का उसने क्या किया, प्रयत्न किया उसको पकड़ने के लिए, तब तक वो शांत नहीं हुआ उसने, क्योंकि उस चीज को ट्राई की पकड़ने की, बट लेकिन इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग। फ्लटरिंग होता है फड़फड़ाना, और दूसरा वर्ड क्या, फ्लैपिंग, फ्लैपिंग भी फड़फड़ाना होता है, एक दूसरे के सिनोनिम है। एक अप इनटू द एयर, वो क्या कर रहे थे, जो हवा थी उस फड़फड़ाती हवा में उड़ गई, वो जो तितलियां वगैरह थी लगभग उसको पकड़ ही लिया था, तो वह फड़फड़ाती हुई हवा में उड़ गई थी। आगे देखिए, व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन हिज हैंड्स, और वो लगभग मतलब उसकी हाथों में, उसने ऑलमोस्ट होता लगभग, उसने उसको क्या किया था, लगभग पकड़ ही लिया था। जैसे उसके पास पहुंचा ऐसा लगा जैसे उसने उसको पकड़ ही लिया, लेकिन वो फिर भी उड़ गई थी, क्योंकि तितलियां जो उस चीज़ को, हमारे हैंड्स को या फिर किसी दूसरी चीज़ को महसूस कर जाती है और वो वहाँ से उड़ जाती है, तो वहाँ से वो फ्लाई हो गई। आगे देखिए, देन फिर हिज मदर गेज ए क्वेश्चनरी कॉल, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ। तब उसने क्या कहा कि उसकी माँ ने उसको सावधानी पूर्वक आवाज लगाई कि आओ बच्चे आओ और पगडंडी पर आ जाओ। फुटपाथ होता है, पगडंडी मतलब चलने का रास्ता, जो हमारे खेतों के अंदर ज्यादातर होता है। आगे देखिए, ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गैली, वो खुशी से अपने माता की तरफ भागा, माता पिता की तरफ भागा। गैली में तो, गैली मीन्स होता है खुशी से वो भागा। एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर ए वाइल, और कुछ देर तक उनके आगे आगे वो चला। अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर ए वाइल, अब्रेस्ट मतलब होता है आगे आगे चलना। बीइंग होवेवर सून लेफ्ट बिहाइंड, और क्या किया उसने, उसको पीछे भी शीघ्र ही उनके फिर से पीछे रह गया। मतलब एक बार तो वो आगे गया और फिर जल्दी उनके पीछे हो गया, मतलब फिर से पीछे रह गया। बच्चा है ना, बच्चा अपनी मस्ती के अंदर रहता है, और ये तो मेले का समय था। तो आगे देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आगे देखिए, abreast bringing soon left behind, हाँ, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from the hiding places to enjoy the sunshine। अब क्या था, जो धूप थी वहां पर, जब उसकी माँ ने उसको बुलाया था और पीछे रह गया था, तो वह उन छोटे मोटे कीट पतंगों द्वारा आकर्षित हो गया था, और आकर्षित हो गया था जो धूप का आनंद उठाने के लिए अपने छिपने के स्थानों से निकलकर आ रहे थे।
इंसेक्ट्स और जो हमारा वॉर्म्स, इसके अंदर डिफरेंस डियर स्टूडेंट्स। इंसेक्ट होता है उड़ने वाला कीट और वॉर्म्स होता है जो एक तरह से छिपने वाला कीट होता है, जो रेंग कर चलता, जो पृथ्वी पर चलता है, उसको बोलते हैं इंसेक्ट। तो यहाँ पर मैंने बताया कि इंसेक्ट होता है उड़ने वाला कीट और जो वॉर्म होता है वो रेंगने वाला कीट होता है जो पृथ्वी पर चलता है। आगे देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आगे देखिए, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रो वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल। अब क्या हुआ, जब उसके पेरेंट्स ने उसे पुकारा, जो उसके माता पिता ने वृक्षों के जो झुंड बना हुआ था उसकी छाया से पुकारा, जहाँ वे आराम करने के लिए कुएं के किनारे पर बैठ गए थे। और क्या हुआ, ही रैन टुवर्ड्स देम, वह उनकी तरफ भागा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बताया है ग्रो मतलब झुंड होता है पेड़ों का। तो क्या कहा इसने, एक वृक्ष का जो झुंड है उसकी छाया में वो बैठे हुए थे। एज ऑफ वेल, वेल मीन्स होता है कुआं और एज मीन्स किनारा, उस किनारे पर, उस कुएं के किनारे पर वो आराम के लिए बैठे हुए थे जब वहां से उनके जो पेरेंट्स थे उसको पुकारा और वो उनकी तरफ दौड़ गया। आगे देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ए शोवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव। अब इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि जब वह वृक्षों के झुंड में आया तो बच्चे पूरे फूलों की बौछार पड़ी और क्या हुआ, ए शोवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, मतलब एज ही एंटर्ड द ग्रोव, जैसे ही वहां पर उस झुंड के अंदर उसने एंट्री की उस पेड़ के झुंड के नीचे, तो वहां पेड़ों से फूल वगैरह गिरने लग गए उस पर और ऐसा लगा जैसे उस बच्चे का उसने स्वागत किया है। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और उनके पेरेंट्स को वो भूल गया। फॉरगेट मीन्स होता है किसी चीज को भूल जाना। फिर देखिए, ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, और वो फिर क्या करने लग गया, उनको शुरू करने लग गया, रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स। अब क्या करने लग गया, वो वहां पर उन पंखुड़ियों, अपने हाथों में उन पंखुड़ियों को इकट्ठा करने लग गया। मगर लो ही बिगेन टू, ये तो हो गया भाई, but lo he heard the cooing of doves and run towards his parents, shooting the dove, the raining petals dropped from his forgotten hands। अब इसने क्या कहा, इस यहाँ डव होता है पाख्ता, डव मीन्स क्या होता है, पाख्ता, क्योंकि यहाँ से लाइन तभी समझ में आएगी। तो क्या हुआ, उसने पाख्ताओं के कूकने की आवाज सुनी। कूको मतलब कुकिंग, मतलब किसी पाख्ता की जो आवाज होती है उसकी कूकने की आवाज सुनी और पाख्ता पाख्ता चिल्लाते हुए क्या हुआ, अपने पेरेंट्स की तरफ, माता पिता की तरफ वो दौड़ना उसने शुरू कर दिया, उनकी तरफ वो दौड़ा और बिखरी हुई जो पंखुड़ियां हैं उसके भूले हुए हाथों से गिर गई। मतलब उसके हाथों में जो पंखुड़ियां थी, हाथों में इकट्ठे किए हुए थे, वो भूल गया और उनको उसने नीचे छोड़ दिया। द पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, फॉरगॉटन होता है किसी चीज को भूलना। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, दे कॉल टू द चाइल्ड, उस बच्चे को बुलाया, who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields। अब उसने क्या कहा, जब बरगद के जो पेड़ था, बनायन ट्री होता बरगद का पेड़, उसके आसपास वह उछलता हुआ भाग रहा था और उसको उठाकर वे तंग घुमावदार पगडंडी पर चल पड़े। मतलब एक तरह से एस आकृति, तंग जो होता है मतलब जिसके अंदर तंग हो, मतलब कहने का मतलब टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, जिसको हम घुमावदार पगडंडी भी बोला सकते हैं। पगडंडी मतलब कोई रास्ता होता है उसके लिए बोलते हैं। और जो सरसों के खेत के बीच में मेले को जाता था, क्या था, वेंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। मस्टर्ड मतलब होता सरसों, जो सरसों के खेतों के बीच में जो बीच में से जो मेले को जाता था। जो पगडंडी थी वो बड़ी तंग थी, मतलब घुमावदार थी या फिर परेशानी वाला रास्ता था, और उसी रास्ते से वो मेले की तरफ जाता था। नेक्स्ट देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स। जब वे गांव के पास पहुंचे तो बच्चा है जो कई अलग अलग प्रकार की पगडंडियों को देख सकता था जो लोगों की भीड़ से भरी हुई थी, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स। Converging to the whirlpool of the fair and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering। और जो मेले के स्थान पर इकट्ठे हो रहे थे, केंद्रित हो रहे थे, और संसार की जिस भीड़ भाड़ में वह प्रवेश हुआ उससे कुछ उसको धक्का भी लगा और वह जिससे
आकर्षित भी हुआ। तो यहाँ पर फैसिनेटेड आकर्षित हो जाना होता है, कंफ्यूजन विचलित हो जाना, एंटरिंग मतलब प्रवेश करना। आगे देखिए, ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, एक मिठाई विक्रेता, हॉक्ड मतलब बेचने वाला, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स। तो अब इसने क्या कहा, ज्यादा लंबी लाइनें हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ेंगे। वो बार बार में बुला रहा था गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, और भीड़ उसकी बहुत सी रंगीन चांदी एवं सोने की परत से सुसज्जित मतलब अच्छी तरह से सजी हुई थी मिठाइयों वाले जो मंच के इर्द गिर्द जमघट बनकर इकट्ठी हो गई थी, मतलब चारों तरफ उसके सभी इकट्ठे हो गए थे। जब वो आर्किटेक्चर मतलब होता है वास्तुकार, वैसे तो मतलब उन्होंने इतनी अच्छी तरह से उनको सजाया हुआ था। आप देखते होंगे स्वीट्स वगैरह, बर्फी वगैरह होती है, उन पर थोड़ी सी चांदी की परत होती है, उस तरह से सारी वो मिठाइयाँ थी, और जो हाकर उसको वो बुला रहा था। द चाइल्ड स्टेयर, बच्चे ने घूरा, ओपन आइड, खुली आंखों से, एंड इज माउथ वाटर फॉर द बर्फी, और बर्फी को देखकर उसके मुंह में क्या आ गया, पानी आ गया। आगे देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, जो उसकी बहुत ही प्रिय अच्छी मिठाई थी, उसको देखकर, बर्फी को देखकर क्या आ गया, उसके मुंह में पानी आ गया। ओके, आई वॉन्ट दैट बर्फी, मैं उस बर्फी को लेना चाहता हूं। ही स्लोली मुरमर्ड होता बुड़बुड़ाना, मन मन में बुड़बुड़ाना, वो धीमे से बुड़बुड़ाया। बट लेकिन ही हाफ न्यू एज ही बैग्ड दैट हिज प्ले वुड नॉट बी हेडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रेडी। तो क्या है, उसने कहा कि अगर उसकी बात जो वो जानता था, अगर वह प्रार्थना कर रहा था, लेकिन जब वह प्रार्थना कर रहा था वह जानता था कि जो उसकी बात है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे ही इज ए ग्रीडी, कि वो एक लालची है। ग्रीडी मीन्स क्या होता है, लालची। सो इसलिए विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, लेकिन बिना उत्तर दिए हुए, इसलिए बिना उत्तर दिए हुए, बिना उत्तर का इंतजार किए वह आगे की तरफ बढ़ गया। आगे देखिए माय डियर स्टूडेंट, ए फ्लावर सेलर हॉक्ड, एक फूल बेचने वाला विक्रेता चिल्ला रहा था, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोर, कह रहा गुलमोर की माला, गुलमोर की माला, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोर। द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिबली ड्रॉन, और जो बच्चा था अब कैसा दिखाई दिया, वो बच्चा था जैसे वो एक बिना विरोध के उसकी तरफ आकर्षित प्रतीत हुआ, मतलब बिना विरोध के उसकी तरफ आकर्षित हो गया, कोई उसने विरोध नहीं किया। इरेसिस्टिबली होता है विरोध करना। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट, और वो उस टोकरी की तरफ गया, वेयर द फ्लावर्स ले हिप्ड एंड हाफ मुरमर्ड, कहाँ गया वो, उस की जो माला थी वो उसकी तरफ आकर्षित हो गया। बास्केट मतलब टोकरी, उस टोकरी के पास गया जहां फूलों का ढेर लगा हुआ था, हिप ऑफ ए फ्लावर, फूलों का ढेर लगा हुआ था। और क्या कहा उसने, ही स्लोली मुरमर्ड, वो धीरे से बुड़बुड़ाया। आगे देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आई वांट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू, वो अच्छी तरह से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज बाय हिम, कि उसके जो पेरेंट्स उसको खरीदने के लिए मना कर देंगे, हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दे वर चीप। चीप होता है एक तरह से सस्ता, तो क्या कहेंगे कि वो बड़े ही सस्ते हैं, तो इसलिए क्या कहेंगे, क्योंकि वे कहेंगे कि वे सस्ते हैं। और सस्ते कहने के बाद तो क्या हुआ, तो सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और बिना आंसर लिए हुए वह वहां से आगे बढ़ गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर भी इस लेसन को करेंगे। आज ये फर्स्ट पार्ट के अंदर ही हमने किया है, क्योंकि ज़्यादा लंबा लेसन है, स्टोरी है, तो इसको हम सेकंड पार्ट में करेंगे। तो बने रहें इंग्लिश बाय दुहन सर यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।